बात मोहब्बत की हो या खेल की, मामला कारोबारी हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ का, हमारी कामयाबी का दारोमदार हमारे अपने तसव्वुर ज़ात पर होता है। यानी हम खुद अपने बारे में क्या राय रखते हैं। अपनी कदर कीमत का एहसास रखने वाले लोग कामयाबियों और खुशियों की तरफ तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें जिंदगी की लज्जतें हासिल होती हैं, इनके दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इनको अपने मकासद में कामयाबी मिलती है, इनके ख्वाब पूरे होते हैं, खुशियां इनकी मुंतजिर रहती हैं, वो जब चाहें हाथ बढ़ाकर इन्हें थाम लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको देखकर लगता है कि नाकामियां और शिकस्तें इनके मुकद्दर में लिखी हैं, इनके ख्वाब और मंसूबे हवा में बिखर जाते हैं। अक्सर औकात वो खुद ही अपनी कामयाबियों को नाकामियों में बदल देते हैं, कोई तरीका इनके काम नहीं आता। आम तौर पर इन लोगों का बड़ा मसला ये होता है कि वो खुद को कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से इनमें खुद एतमादी पैदा नहीं हो पाती। कोई काला जादू इन्हें नाकाम नहीं बनाता, बल्कि वो खुद ही अपने हालात के जिम्मेदार होते हैं। अगर इन लोगों में खुद एतमादी पैदा कर दी जाए तो इनकी मुश्किलात खुद ब खुद कम हो जाएंगी, इनके हालात बदल जाएंगे। एक नई जिंदगी का एहसास और अच्छा तसव्वुर ज़ात इनकी जिंदगी में बहार ले आएगा और उन नाकामियों का अंधेरा छट जाएगा जिनको इन्होंने अपना मुकद्दर समझ रखा है। तसव्वुर ज़ात को बदलना मुश्किल सही लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जरूरी नहीं कि खुद को कमतर समझने वाला शख्स जिंदगी भर नाकामियों और शिकस्तों का ही मुंह देखता रहे। वो मनफी रवैयों से निजात पा सकता है, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दरकार खुद एतमादी हासिल कर सकता है, अपनी जिंदगी को संवार सकता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इन बातों का ख्याल रखें। हुदूद के बजाय इम्कान पर नजर रखें, यानी राह में आने वाली रुकावटों को देखकर परेशान होने से पहले ये देखें कि आप इनसे निमटने के लिए क्या कर सकते हैं। हॉलीवुड अदाकारा हेलन हेज जब फिल्मी दुनिया में आई तो प्रोड्यूसर ने उसको बताया कि अगर उसका कद 4 इंच ज्यादा होता तो वो अपने जमाने की अजीम तरीन अदाकाराओं में शुमार हो सकती थी। हेलन ने प्रोड्यूसर की ये बात सुनी तो सब कुछ छोड़कर कद बढ़ाने में लग गई। कई माहिरीन उसका कद बढ़ाने के लिए उसकी टांगों और बाजुओं के साथ खींचातानी करने लगे। हेलन को लगता था कि वो कुरून वस्ता के किसी अकूबत खाने में फंस गई है। बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी उसका कद सिर्फ 1 इंच तक बढ़ सका, लेकिन उसका जिस्म मुतवाज़िन और स्मार्ट था। यूं वो 5 फीट कद के बावजूद दुनिया की एक लंबी औरत बन गई। उसने अपनी हुदूद में कैद रहने से इनकार कर दिया। इसी बगावत ने उसे मैरी ऑफ स्कॉटलैंड नामी मशहूर फिल्म में मलका का मरकजी किरदार अदा करने के काबिल बनाया। और ये तो आप जानते ही होंगे कि ये मलका तारीख की सबसे दराज कद औरतों में से एक थी। हेलन हेन्स इसलिए कामयाब रही कि उसने अपनी कमजोरियों के बजाय अपने मजबूत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज कर दी थी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो दूसरों की तरह स्मार्ट और पुरकशिश नहीं हैं, न ही उनकी तरह खुश मिजाज और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लिहाजा वो खुद को कमतर समझते हैं। ये लोग एक नुकसानदेह आदत में मुब्तला हैं, यानी आसपास के लोगों के साथ अपना मुकाबला करना। याद रखें कि ये आदत हमारी खुद एतमादी को मजरूह कर देती है। वजह यह है कि हमारे आसपास दर्जनों अफराद होते हैं, इनमें से कोई ना कोई ऐसा भी होता है जिसको हम पुरकशिश या ज़हीन समझते हैं। हम दिल ही दिल में उससे अपना मुकाबला करते हैं और खुद को कमतर ख्याल करने लगते हैं। अपनी ही नज़रों में हमारी कदरों कीमत गिर जाती है। एक यहूदी आलिम शमून बिस्तर मर्ग पर था। किसी ने पूछा कि खुदा की सल्तनत कैसी होगी। मुझे मालूम नहीं, शमून ने जवाब दिया, मगर मुझे ये मालूम है कि दूसरे जहान में मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम मूसा क्यों न थे, या ये कि तुम दाऊद क्यों न थे। मुझसे सिर्फ ये सवाल होगा कि तुम शमून क्यों न थे, तुमने अपनी सलाहियतें भरपूर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं की थी। ये सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए। बहुत सी सलाहियतें हमारी गफलत या हमारी उलझनों की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, इससे बचना चाहिए। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आला सलाहियतों के बावजूद नाकाम रहते हैं। मसला ये नहीं कि हम अपने फितरी झुकाव से बेखबर रहते हैं, असल मसला ये है कि हम अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते। नौजवान सर्जन अपने सीनियर्स की निगरानी में बरसों तक काम करते हैं। यूं सर्जन के तौर पर इनकी अहलियत निखरती चली जाती है, इनकी मजमूई कारकर्दगी बेहतर हो जाती है।
अक्सर लोग किसी शोबे में दिलचस्पी लेते हैं, मेहनत करते हैं, मगर जब मुश्किलात का सामना होता है तो बददिल हो जाते हैं। फिर वो दूसरों को देखते हैं कि वो ज्यादा कामयाब हैं। इस तरह वो हसद करने लगते हैं, हौसले हार देते हैं और वो शोबा ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते, अपनी सलाहियतों को मुसलसल तरक्की देते हैं, वही बिल आखिर सुरखरू होते हैं। न्यू इंग्लैंड का मशहूर मुबल्लिग हॉरेस पिशनल कहा करता था कि इस दुनिया में खुदा ने हम सब के लिए कोई ना कोई काम मखसूस कर रखा है। वो काम सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। जिंदगी में हम सब के लिए कोई ना कोई किरदार है, मगर उस किरदार तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हम मेहनत करते हैं और बहुत सी गलतियां भी हमसे सरजद होती हैं। बहुत सा वक्त भी दरकार होता है, लेकिन हमें महज इसलिए बददिल नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा सलाहियतमंद नजर आते हैं। खुद को कामयाब तसव्वुर कीजिए। अगर आप ये जान सकें कि लोग दिल ही दिल में अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो यकीन करें कि इनमें से ज्यादातर बातें मनफी किस्म की होंगी। यानी ऐसी बातें कि आज फिर मैं हमेशा की तरह लेट हो गया, आज मेरा लिबास बहुत ही बेहुदा लग रहा है, मैंने फिर हिमाकत कर दी, वो जरूर मुझे बेवकूफ़ समझ रही होगी। इस किस्म के हजारों ख्यालात हर रोज हमारे जहनों में पैदा होते हैं। लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो हमारे तसव्वुर ज़ात को कमज़ोर करते हैं। यूँ हम अपने आप को बेकीमत समझने लगते हैं। खुद एतमादी पैदा करने का एक तरीका ये है कि हम अपने आप को कामयाब और बावकार इंसान तसव्वुर करने लगें। रोज़ाना इसकी मशक करनी चाहिए। तख़य्युल की दुनिया में ख्यालों ही ख्यालों में एतमाद और वक़ार के साथ किसी मुश्किल चैलेंज का मर्दाना वार मुकाबला कीजिए। मसलन अगर आप लोगों के सामने बोलने से घबराते हैं, तो हर रोज़ तसव्वुर की दुनिया में किसी बड़े इज्तिमा के सामने एतमाद से खड़े हो जाइए और तकरीर शुरू कर दीजिए। रोज़ाना मश्क से इस किस्म के मुस्बत तसव्वुरात हमारे जहन की गहराइयों में उतर जाते हैं। वो हमारे लाशऊर का, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। गोया हम कामयाबी की तवक्को करने लगते हैं, कामयाबी के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉर्मन कोसिन्स ने लिखा है कि लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद तरीन एहसास उस वक्त होता है जब वो अपने ख्वाबों की कीमत पर खौफ से मगलूब हो जाते हैं। वाकई जब हम इस कदर खौफजदा हो जाएं कि अपने ख्वाबों की परवाह भी ना रहे, तो फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमें घेर लेता है। बहर तौर इस बारे में कोई शुबा दिल में ना लाएं कि जब हम खुद को कामयाब और खुशकिस्मत तसव्वुर करने लगें, तो फिर कामयाबी और खुशकिस्मती के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। खुद को दूसरों के मुताबिक ना बनाएं। हम खुद को दूसरों की पसंद के मुताबिक ढालने से इनकार करें तो हमको आज़ादी का एहसास होता है, अपनी कदर कीमत महसूस होने लगती है। ऑपरा सिंगर राइस स्टोन्स का मामला भी कुछ ऐसा ही था। स्टेज पर वो बड़े एतमाद से गाती थी, अदाकारी भी करती थी, लेकिन जब वो किसी महफिल में शरीक होती तो उसकी खुद एतमादी हवा हो जाती। स्टोन्स इससे बहुत परेशान थी। वो कहती है कि मेरी तमन्ना थी कि इस स्टेज के अलावा निजी महफिलों की भी शहजादी बन जाऊं। इस तमन्ना ने मुझे बहुत परेशान किया। महफिल में कोई सयाना दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई लतीफ़ा सुनाता तो मैं भी लतीफ़ा सुनाने के लिए तड़पने लगती, मगर नाकाम रहती। मैं ऐसे मौज़ूआत से आगाही के दावे करती थी जिनके बारे में मुझे कोई समझ न थी। राइस स्टोन्स को आखिरकार हल मिल गया। उसने अपने साथ दिल खोल कर बातें की। मैंने मान लिया कि लतीफ़े सुनाना मेरे बस का रोग नहीं, ना ही मैं अक्लो फहम की बातें बना सकती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसको कबूल करके ही कामयाब हो सकती हूँ। चुनाचे मैंने महफिलों में दूसरों को मुतासिर करने की कोशिशें छोड़ दी। अब मैं दूसरों की बातें सुनने लगी, उनसे सवाल करने लगी। मैं जुबान खोलती तो चमकने के लिए नहीं, बल्कि शरीके गुफ्तगू होने के लिए। यूं अचानक ही मुझे अपने समाजी ताल्लुकात में एक नया लुत्फ महसूस होने लगा। मज़े की बात यह है कि लोग भी मुझे पहले से ज़्यादा चाहने लगे। इस किस्से का सबक यह है कि अपनी फितरत, अपनी असलियत पर मसनूई नकाब ना चढ़ाएं, तो हम में से अक्सर देखेंगे कि इनकी फितरी सलाहियतें खुद ब खुद नुमायाँ होने लगेंगी। इस तर्ज अमल से हमारी इनफरादियत नशोनुमा पाने लगती है। इस इनफरादियत की दरियाफ्त और इजहार इस दुनिया पर हमारे वजूद का जवाज़ है। दूसरों की मर्जी के मुताबिक ढलने की ख्वाहिश की मुखालफत करना और अपनी छोटी छोटी ज़ाती खुसूसियात को फ़रोग़ देना ही वो इक़दामात हैं जो आज़ादी और ख़ुद एतमादी की बुनियाद बनते हैं। दोस्तों का हल्का बनाइए।
لوگ اپنا تصور ذات بہتر بنانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ایک ایسا طریقہ بھول جاتے ہیں جو ان کے بہت کام آ سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوست بنائے جائیں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی محبتیں سمیٹی جائیں، لہٰذا مضبوط اور پرخلوص تعلقات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے مددگار تعلقات پیدا کرنے کے لیے دوستوں کا حلقہ وسیع کرنا اور نت نئے دوست بنانا ضروری نہیں۔ پہلے سے موجود دوستیوں میں مزید گہرائی پیدا کر کے بھی ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب سپورٹ کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں، لہٰذا والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے میل جول بڑھائیے، ان کے دکھ سکھ میں شرکت کیجیے۔ والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے عزیزوں سے ہر ملاقات کے بعد آپ کا یہ احساس بڑھ جائے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ اس قسم کے روابط ہماری شناخت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دنیا میں صلاحیتوں کی تقسیم پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ قدرت نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کو ترقی دیں اور بہترین طریقے سے ان کو استعمال کریں۔ جاپان کا یاماموٹو ذہنی طور پر معذور پیدا ہوا تھا۔ 6 ماہ کی عمر میں ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ بہرا ہے۔ اس سے اس کی قوت گویائی اور ذہانت بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ یاماموٹو کا مستقبل تاریک دکھائی دیتا تھا۔ اسپیشل بچوں کے ایک استاد تکاشی کاواساکی نے اس بچے میں گہری دلچسپی لینی شروع کی۔ رفتہ رفتہ یاماموٹو نے کلاس میں مسکرانا شروع کر دیا۔ پھر وہ بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے حروف اور رسالوں میں چھپے ہوئے کارٹونز کاپی پر اتارنے لگا۔ ایک روز اس نے شہر کے قلعے کا صحیح خاکہ بھی بنا لیا۔ استاد کاواساکی نے بچے کو یہ ڈیزائن لکڑی کے ایک ٹکڑے پر بنانے کی ترغیب دی اور اس کی توجہ پرنٹ میکنگ پر مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یاماموٹو اس کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے فن کے ایک مقابلے میں پہلا انعام حاصل کر لیا۔ یاماموٹو اب جاپان کا مشہور فنکار ہے۔ لوگ اس کے فن پاروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ قدرت نے یاماموٹو کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا اور اس کو عام بچوں کے مقابلے میں بہت کم صلاحیتیں دی تھیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنی معمولی صلاحیتوں کے حصار میں بند رہنے کے بجائے اپنے امکانات پر نظر رکھی۔ یوں وہ بتدریج آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہم خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہی حال خود اعتمادی کا ہے۔ اس کا پیچھا کریں تو آگے بھاگتی چلی جاتی ہے۔ اصل میں وہ اتفاقیہ طور پر ہماری جھولی میں آ گرتی ہے۔ ہم دوسروں کی خدمت کرنے یا اپنے آئیڈیل حاصل کرنے کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں، محبتیں اور دوستیاں پالتے ہیں، پھر اچانک کسی روز ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پر اعتماد اور خوش ہیں۔